तो देखो दो थ्योरम मॉड्यूल तो आर्टीनियन मॉड्यूल और नोएथेरियन बताया था ना। तो ये थ्योरम है जिसको बोले थे लिखने में थ्योरी पार्टली हमेशा आती है। सबसे बड़ा नंबर 10 नंबर रहता है आपके में। लेट 10 नंबर की लेट एम बी आर मॉड्यूल then the following are equivalent number first M is Noetherian दूसरा every सब मॉड्यूल ऑफ M is finitely generated. Every non-empty set S. तीसरा every non-empty set S of some module of M has a maximum element इसका मतलब क्या है? यदि आपको नोएथेरियन प्रूव करना है तो चाहिए दिखा दो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड, चाहिए दिखा दो एवरी नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ M हैज ए मिनिमम मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, ये दिखा दोगे तभी M नोएथेरियन हो जाएगा, ये दिखा दोगे तब भी नोएथेरियन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट एक ही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, तो सब एक ही है। उसी प्रकार ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। M is Noetherian, every सब मॉड्यूल ऑफ M is finitely generated, every non-empty set S of some module, M के जितने सब मॉड्यूल हैं उसका एक सेट बना लें, उसका नाम S रखें। उसमें यदि कोई मैक्सिमम एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको डिसाइड करने में आप समर्थ हो, ऐसी कंडीशन में वह M क्या होगा? नोएथेरियन होगा। ठीक है, तो ये दिखा दोगे तब भी M नोएथेरियन हो जाएगा, ये दिखा दोगे तब भी नोएथेरियन हो जाएगा M। ठीक है, यदि M नोएथेरियन है तो समझ जाओ ये भी होगा, यदि M नोएथेरियन है तो ये भी होगा। तीनों इक्विवेलेंट। ठीक है, तीनों क्या है? इक्विवेलेंट। प्रूफ देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। गिवन M is a module over ring R। But to prove का मतलब फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का मतलब क्या है? फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो सेकंड को सिद्ध करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, दैट इज गिवन क्या मानकर, फर्स्ट क्या है? M इज नोएथेरियन मानकर चलेंगे तो ये सिद्ध करेंगे, है ना। गिवन M इज नोएथेरियन, तो टू प्रूफ every सब मॉड्यूल
every submodule of M is finitely generated. ठीक है, every submodule of M is finitely generated. इसका मतलब फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब जानते हो, एवरी सब मॉड्यूल एम के जितने सब मॉड्यूल हैं वे उस सब मॉड्यूल के कुछ परमित एलिमेंट से जनरेट होते होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड कहा जाता है. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट यस बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम, सब मॉड्यूल ऑफ एम, then our aim is to so that हमारा गोल क्या है, yes is finitely generated, yes is finitely generated, ठीक है. then our aim, हमारा गोल है, लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, इज टू सो दैट यस इज फाइनाइटली जनरेटेड. जबकि मान कर क्या चल रहे हैं, एम को नोएथेरियन मान कर चल रहे हैं. तो प्रूव करना है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड. तो हम मान लेते हैं जितने एम के सब मॉड्यूल हैं उनका सेट यस है. देखो क्या मान लिए, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड. तो यस बी द एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम, yes be any submodule of M, then our aim is to so that S is finitely generated. हम yes मान लेते हैं कि submodule, तो yes है वो finitely generated दिखाना हमारा गोल है. तो yes क्या है, submodule है M का, ठीक है. तो yes आर्बिट्रेरी है, एक है. तो yes को यदि हम finitely generated दिखाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब क्या होगा, M के जितने submodule होंगे वे सब finitely जनरेटेड होंगे. फाइनाइटली जनरेटेड मतलब यस जो सब मॉड्यूल है एम का, इसके सभी एलिमेंट जनरेट होते होंगे यस के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से, कुछ परिमित अवयवों से जनरेट होते होंगे सभी एलिमेंट, कुछ परिमित अवयवों से जनरेट होते होंगे सभी एलिमेंट. जैसे जनरेटेड होने का मतलब क्या है, जी इज इक्वल टू देखते हैं कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके पूरे एलिमेंट का जन्म हो रहा है एक एलिमेंट से, आयोटा भर से. ये जनरेटर हो गया आयोटा, ठीक है. जनरेटेड बाई ऐसे लिखते थे, जी इक्वल टू जनरेटेड बाई आयोटा, ठीक है. अब फाइनाइट एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, यस मान लो 2-3 एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है, मान लो A1 A2 A3 से, ठीक है. तो यस फाइनाइट जनरेटेड कहलाएगा. मान लो यस जनरेट हो रहा है A1 A2 से, मान लो यस जनरेट हो रहा है A1 A2 A3 डैश डैश AN से, ठीक है. तो परिमित अवयवों से जनरेट हो रहा है. ये तो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है सभी एलिमेंट, और ये 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट गिनती में एलिमेंट फाइनाइट नंबर में एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना. तो यस बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन आवर एम इज टू सो दैट यस इज फाइनाइटली जनरेटेड. अर्थात यस के सभी मेंबर यस के परिमित अवयवों से जनरेट होते होंगे. ये हमारा गोल है दिखाना, ठीक है. अब ऊपर लिखते हैं, नीचे अब नहीं आएगा, फाइनाइटली जनरेटेड. तो सपोज इट इज नॉट ट्रू. हम मानकर चलते हैं कि फाइनाइट जनरेटेड नहीं है, ठीक है. विरोधाभास भी सिद्ध करते हैं. सपोज इट इज नॉट ट्रू, दिस implies yes as not finitely generated. मान लेते हैं कि यस फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है. तो इफ A1 A2 डैश डैश AN
belong in S, then S is not generated. Finite element A1 A2 dash dash A1. जब S को हम मान कर चलते हैं फाइनाइट जनरेटेड नहीं है, इसका मतलब S का जनन परिमित अवयवों से ना होता होगा। ठीक है, S का जन्म परिमित अवयवों से ना होता होगा। S यदि फाइनाइट जनरेटेड होता तब S का जनन होता परिमित अवयवों से। तो हम क्या मान लिए, सपोज इट इज नॉट ट्रू, अर्थात S नॉट फाइनाइट जनरेटेड है, ये मानकर चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि A1 A2 डैश डैश n बिलोंग इन S में जो परिमित अवयव लेते हैं तो इन परिमित अवयवों से S का जनन न होता होगा। S इज नॉट जनरेटेड बाई A1 A2 डैश डैश n। ठीक है, now if we suppose that n plus 1 belong in S, then n plus 1 does not belongs to set A1 A2 dash dash an। तो S में एक ऐसा एलिमेंट है an plus 1 जो इससे जनरेट नहीं हो रहा है, A1 A2 डैश डैश an से, अर्थात उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे, देन वी गेट ए प्रॉपर इनफाइनाइट ascending chain इस प्रकार से मिलती है। A1 is proper subset of A1 A2 is proper subset of A1 A2 A3 is proper subset of A1 A2 A3 A4 डैश डैश, वैसे बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ A1 A2 A3 डैश डैश an इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A1 A2 A3 डैश डैश an प्लस 1। इस प्रकार की आपको मिल रही है, डैश डैश आगे बढ़ती ही जा रही है। आप सब मॉड्यूल्स ऑफ m, आप सब मॉड्यूल of m, the modules of m, this is contradiction, this is a contradiction for m satisfy a finite ascending chain of its submodules। ठीक है, तो ऐसे एक सीरीज आपको मिल रही है, एसेंडिंग चेन मिल रही है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, हम क्या मान लिए, जब यस को हम मान लिए कि नॉट फाइनाइट जनरेटेड है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक ऐसी चेन मिल रही है जो किसी पॉइंट पर स्टेशनरी होती नहीं है। ठीक है, खत्म नहीं होती है। जब खत्म नहीं होती तो यम क्या होगा, नोएथेरियन कहाँ होगा। जबकि हम को नोएथेरियन मानकर चले हैं तो इसके लिए एक एसेंडिंग क्या बोलते हैं ACC एसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो किसी निश्चित स्टेप के बाद वे रुक जाती हो, निश्चित स्टेप के बाद रुक जाती हो। लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या है, यस फाइनाइटली जनरेटेड है, लेकिन हम यस को क्या मान लिए, यस फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। एक ऐसी चेन मिल रही है, असेंडिंग चेन मिल रही है जो कभी रुकती नहीं है, बढ़ती ही जा रही है।
ठीक है, जो कि इस बात का विरोध है कि यम क्या है, नोएथेरियन है। यदि यम नोएथेरियन है तो ऐसी चेन, असेंडिंग चेन मिलेगी जो एक फाइनाइट स्टेप के बाद रुक जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगी, स्टेप रुक जाएगी, रिपीट होने लगे टर्म, लेकिन इसमें सभी आगे के टर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है, फाइनाइट सीरीज नहीं मिल रही है, एक निश्चित स्टेप के बाद रुक नहीं रही है सीरीज, चेन जो है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन, इस बात का कंट्राडिक्शन आ रहा है कि यम नोएथेरियन है। यदि यम नोएथेरियन है तो उसके लिए असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो फाइनाइट स्टेप के बाद रुक जाती है, ठीक है, लेकिन ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यस को हम क्या माने हैं, यस को फाइनाइटली जनरेटेड है, लेकिन हम मान लीजिए कि यस फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसी चेन मिल रही है, असेंडिंग चेन मिल रही है जो किसी अनंत तक जाएगी, कभी रुकवे नहीं करेगी, जो कि इस बात का विरोध पैदा होता है कि यम क्या है, नोएथेरियन है। यदि यम नोएथेरियन है तो असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होगा जो फाइनाइट स्टेप के बाद रुक जाती है, ठीक है। चेन ऑफ इट्स सब मॉड्यूल्स, ठीक है। हेंस प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखते हैं सेकंड इंप्लाइज थर्ड, हेंस प्रूफ पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड इंप्लाइज थर्ड, सेकंड इंप्लाइज, सेकंड को लेकर चलेंगे और दिखाएंगे थर्ड। तो सेकंड को गिवन में लिखेंगे और प्रूफ में क्या लिखेंगे, थर्ड। तो गिवन इवरी सब मॉड्यूल ऑफ यम इज फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड, every sum module of M is finitely generated. तो देखो आगे क्या प्रूव करना है, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। सेकंड को गिवन में लिखेंगे, every sum module of M is finitely generated, ये मानकर चलते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ every non-empty set yes of submodule of M, every non-empty set yes of submodules of M has a maximal element। क्या मानकर चल रहे हैं कि every submodule of M is finitely generated, ठीक है। सबमॉड्यूल M, every submodule of M, M का हर एक सबमॉड्यूल क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है, ये मानकर चल रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, every non-empty set yes of सबमॉड्यूल का एक सेट बनाएं, ठीक है। मान लो M1 सबमॉड्यूल है M का, M2 सबमॉड्यूल है M का, M3 सबमॉड्यूल है M का, M4 सबमॉड्यूल है M का। तो यस का मतलब क्या हुआ, उसमें सब सबमॉड्यूल कंटेन है, M1 M2 M3 M4 ये सब मॉड्यूल कंटेन है यस में। तो इसमें कोई मैक्सिमल एलिमेंट होगा, ये प्रूव करना। तो यस समझ गए ना क्या है, यम के जितने सब मॉड्यूल है उनका कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन में मैक्सिमल एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ये ढूंढने में आप समर्थ हो। तो वही लिखा है टू प्रूव एवरी नॉन एम्प्टी सेट यस, नॉन एम्प्टी सेट यस, यस है क्या, आप सब मॉड्यूल्स ऑफ यम हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट,
ठीक है, एक मैक्सिमल एलिमेंट रखता है, ठीक है, एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट। तो सपोज n0 इज ए, n0 या n नॉट भी पढ़ सकते हो, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, सब मॉड्यूल ऑफ m एंड इज ए मेंबर ऑफ s, इज ए मेंबर ऑफ s, यहाँ s का मेंबर है। इफ हम मान लेते हैं कि क्या है n0 s का एक मेंबर है, तो दो स्थिति है, n0 हो सकता है कि मैक्सिमल हो और ना होगा तो दूसरा कोई होगा, ठीक है। यदि n0 मैक्सिमल है तो थ्योरम प्रूव हो गई। हमारा तो मकसद है कि उसमें मैक्सिमल एलिमेंट होता है, n0 मैक्सिमल है तो थ्योरम प्रूव होगी। तो हम सिद्ध करने चाहते हैं कि s में मैक्सिमल एलिमेंट है, लेकिन हम n0 इज सब मॉड्यूल ऑफ m इज ए मेंबर ऑफ s। अब इफ n0 इज नॉट मैक्सिमल, if n0 is not maximal, then there exists another submodule n1 in S such that n0 सबसेट होगा n1 से, ठीक है। यदि n0 मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो उससे बड़ा कोई होगा, उसका नाम रख लिए n1, उसका नाम रख लिए n1। इफ n1 इज नॉट मैक्सिमल, अब n1 मान लो मैक्सिमल नहीं है तो n2 भी होगा उससे भी बड़ा। इफ n1 is not maximal, then there exists another submodule n2 in S such that n1 से बड़ा है n2। इक्वेशन हो गया सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज क्या मिला आपको, n0 इज सबसेट ऑफ n1 इज सबसेट ऑफ n2। ऐसे सिमिलरली इफ वी एज्यूम if we assume that S has no maximal element, no maximal element, then we get an infinite properly ascending chain of some modules of M such that n0 is subset of n1 is subset of n2 is subset of n3 dash subset of nk subset of nk plus 1 subset of dash। ठीक है,
ऐसी कंडीशन में कोई मैक्सिमल एलिमेंट जब नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की सीरीज प्राप्त होगी जो कभी रुकबे न करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट, इसलिए हम क्या लिखते हैं, एन बराबर यूनियन ऑफ एन आई, यहाँ पे आई, देन एन इज सम मॉड्यूल ऑफ एम, एन इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। जानते हो कि सब मॉड्यूल का यूनियन एक सब मॉड्यूल होता है। ठीक है, अपनी इच्छा से सब मॉड्यूल ले लो, उनका सबका यूनियन करो तो क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है। थ्योरम है पीछे, लिखे देते हैं इसका स्टेटमेंट, फॉर एन आर्बिटेरी यूनियन ऑफ प्रॉपरली contained some module, sub module is a sub module। इसका मतलब समझते हो कि जैसे मान लो प्रॉपरली, इसका मतलब क्या है, n0 में एलिमेंट है 1 2, समझ लो, n1 में एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, n0 सबसेट है n1 की, n0 सबसेट है n1 की, तो एक प्रॉपर सबसेट है, कंफर्म है कि n में अधिक एलिमेंट है। ठीक है, बराबर भी होने का जब चांस हो तो सबसेट ऐसे लिखते हैं, ये प्रॉपर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये n0 प्रॉपर सबसेट है n1 का, तो n0 n1 का यूनियन कर देंगे तो वहाँ भी सब मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार और मिल गया, मान लो n2 मिल गया, क्या 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, सबसेट हो गया, क्या सबसेट हो गया n2। इसी प्रकार तो इन सब का यूनियन कर दोगे तो वह भी क्या रहेगा, सब मॉड्यूल। जबकि ये क्या है, n0 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ n1, n1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ n2, n2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ n3, n3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ n4। इन सब का यूनियन करने से भी क्या होगा, एक सब मॉड्यूल ही रहेगा। ये सब अलग अलग क्या है, सब मॉड्यूल, इनका यूनियन भी क्या होता है, सब मॉड्यूल। वही लिखेंगे, बट इट इज गिवन दैट, बट इट इज गिवन दैट, क्या दिया है, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, इज फाइनाइटली जनरेटेड, या मान कर चले, and so n is finitely generated। ठीक है, n is finitely generated, then there exist a1 a2 dash dash an belong in n such that n is generated by a1 a2 dash dash an। जब फाइनाइट जनरेटर दिया गया है तो ये सब मॉड्यूल है, n भी सब मॉड्यूल है, तो n फाइनाइट एलिमेंट से ये जनरेट होगा, और वे फाइनाइट एलिमेंट मान लेते हैं a1 a2 डैश डैश क्या है an, a1 a2 डैश डैश क्या माने हैं an। आल्सो n इज इक्वल टू, आपको पता है कि यूनियन ऑफ i n i, these fact prove that every n की सबसेट n such that a1 a2 dash dash bn belong in n की
also n is smallest, n is smallest submodule containing A1 A2 dash dash En, then तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये A1 A2 डैश डैश En बिलोंग इन N। दीज फैक्ट स्पष्ट है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट N के इज सबसेट ऑफ N सच दैट A1 A2 dash dash En belong in N के also N is some smallest submodule containing A1 A2 En, then A1 A2 En belong in N। देखो ये वाला एलिमेंट N के में भी है और ये वाला एलिमेंट N में भी चला गया, तो इसका मतलब N के इज सबसेट ऑफ N। अब N जैसे मान लो आप इसमें पढ़े थे बीएससी फाइनल में, लीनियर स्पान ऑफ S एक वेक्टर सब स्पेस होता था VF का, और ये सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है जो इसमें S को कंटेन करता था। लीनियर स्पान ऑफ S VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है S को कंटेन करने वाला। तो N के क्या है, N को कंटेन करने वाला है, तो N इस सबसेट ऑफ N के होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, N इस सबसेट ऑफ, जब लिख दोगे N के, यहाँ N के सबसेट ऑफ N है, N के इस सबसेट ऑफ N है, यहाँ N इस सबसेट ऑफ क्या हो गया N के। दोनों से कंपेयर करो तो जानते हो कि A सबसेट जब B रहता है और B सबसेट A रहता है, तो क्या लिख देते हैं, A बराबर B लिख देते हैं। तो यहाँ N के सबसेट है N, और N क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब N तो सब में कंटेन होगा, N1 में भी, N2 में भी, N3 में भी, और कहाँ पे N हर एक में होगा, ठीक है। तो वहाँ N सबसेट होगा N के का, क्योंकि N क्या है, स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे S स्मॉलेस्ट है, लीनियर स्पान ऑफ S, तो S को कंटेन करने वाला, तो इसका कोई दूसरा सब मॉड्यूल W1 प्लस W2 मानते भी है तो वे सुपर सेट हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, N कंटेन होगा इसमें, तो यहाँ पे N के सबसेट ऑफ N और N इज सबसेट ऑफ N के, तो क्या मिल जाएगा इन दोनों स्टेटमेंट से, N इज इक्वल टू N के, क्या मिल जाएगा, N इज इक्वल टू N के, N इज इक्वल टू N के। परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली N इज इक्वल टू N के इज इक्वल टू N के प्लस 1 इज इक्वल टू N के प्लस 2 इज इक्वल टू N के प्लस 3, ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, N के क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। N इज इक्वल टू N के सबसे बड़ा एलिमेंट है, आगे वे N के प्लस 1 N के बराबर है, N के प्लस 2 N के बराबर है, N के प्लस 3 N के बराबर है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हुआ, N के, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हुआ N के। तो मैक्सिमल एलिमेंट के डिस्टेंस है, यही चीज है कंट्राडिक्शन, लिखो विच इज ए contradiction, this contradiction arise, this contradiction arise because we have assumed that S has no maximal
element, maximal element. Hence the required result, hence the required result, hence the required result follow, that is yes hatch, that is yes hatch, maximal element, maximal element, maximal element. Finally, we show that third implies first, third implies first. अब हम दिखाएंगे तो थर्ड को लेकर चलेंगे और किसको दिखाएंगे, फर्स्ट को। तो थर्ड को क्या लेकर चलते हैं, देखो थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट का मतलब क्या होगा, गिवन एवरी नॉन एम्प्टी सेट यस, एवरी नॉन एम्प्टी सेट यस ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एम हैज मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट। हम मान कर चलते हैं एवरी नॉन एम्प्टी सेट यस ऑफ सम मॉड्यूल्स ऑफ एम हैज मैक्सिमल एलिमेंट। यस में मैक्सिमल एलिमेंट है, ये मान कर चलते हैं। तो क्या प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट, इस स्टेटमेंट का नाम कोर रख के लेते हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एम इज नोएथेरियन, एम इज नोएथेरियन, एम इज नोएथेरियन। क्या मानकर चलेंगे, एवरी नॉन एम्प्टी सेट यस ऑफ सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल एम का जो कलेक्शन है जिसको यस कहते हैं, उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट है, ये मानकर चल रहे हैं। यस है क्या, एम के सब मॉड्यूल का एक सेट है और उसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट है, ये बात पता है आपको, ठीक है। यस में कोई मैक्सिमल एलिमेंट का एक्सिस्टेंस है, ठीक है। मान लो एन के है, इसके बाद क्या आ जाता है, एन के प्लस 1 आता है तो वो एन के बराबर है, एन के प्लस 2 आता है तो वो एन के बराबर है। तो एन के क्या होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, एन के, ठीक है। यदि मान लो सबसे बड़ा देवता कहते हो कृष्ण है, तो फिर आता है क्या, शिव जी आ जाए, तो शिव जी कृष्ण के बराबर सिद्ध कर दो, ठीक है। शिव जी से बड़ा ब्रह्मा बोल कहते हैं, तो ब्रह्मा को शिव जी के बराबर सिद्ध कर दो, इसका मतलब सबसे बड़े क्या हो गए, कृष्ण, ठीक है। और कोई देवता जब लेते हो तो कृष्ण के बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब सबसे बड़े क्या हो गए, कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे एन के क्या है, एन के यस में सबसे बड़ा एलिमेंट है, हम कहते हैं, ठीक है। तो एन के प्लस 1 यदि आएगा, एन के प्लस 2 आएगा तो एन के बराबर ही होगा, तब एन के क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाएगा, किसका, यस का। जबकि एन के, N1, N2, N3 सब क्या है, एम के सब मॉड्यूल है, और सब मॉड्यूल का कलेक्शन है, यस से सब मॉड्यूल का कलेक्शन है। ये भी इस बात का पता है कि यस में मैक्सिमल एलिमेंट है, ठीक है। यस में मैक्सिमल एलिमेंट है, इस बात का पता है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि एम नोएथेरियन, ठीक है। यस में है एम के सब मॉड्यूल, ठीक है, और उसमें ये पता है कि उसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, इस बात का पता है। तो आपको प्रूफ ऐसी कंडीशन में करना है कि एम क्या होगा, नोएथेरियन, ठीक है। थर्ड वाले स्टेटमेंट को लेकर चलोगे और फर्स्ट वाले को प्रूफ करोगे, ठीक है। तो टू प्रूफ एम इज नोएथेरियन, कंसीडर एन एज सेंडिंग चेन ऑफ सब
module of M as N1 is subset of N2 is subset of N3 is subset of dash dash. ये हो गया 5. According to 4 the sequence 5 must have a maximal element EM या नियम लिख लो, या नियम. Then EM is equal to EM plus 1 is equal to EM plus 2 is equal to dash dash. This implies 5 is a finite ascending chain of submodule of M. ठीक है. 5 is finite ascending chain of submodules of M. ये भी पता है तो ये क्या है, स्टेशनरी भी है. स्टेशनरी है इसका मतलब इसके या नियम के आगे टर्म जो आते हैं वे रिपीट होने लगे. ठीक है. तो जब इसके लिए किसी मॉड्यूल के लिए कोई असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एग्जिस्टेंस होता है, तो जो फाइनाइट स्टेप के बाद वे क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है. तो ऐसी कंडीशन में वो मॉड्यूल क्या कहलाता है, नोएथेरियन. क्या कहलाता है, नोएथेरियन. कॉन्सिक्वेंटली M इज नोएथेरियन. कॉन्सिक्वेंटली M इज नोएथेरियन. M इज नोएथेरियन. ठीक है. इसको अच्छे से तैयार कर लो.